बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पुष्पा विवेक के द्वारा लिखित कविता औरत कमज़ोर नहीं, इस कविता का अध्ययन करते हैं। प्रारंभ में कवयित्री का संक्षेप में परिचय। कवयित्री एक दलित लेखिका के रूप में आज हिंदी जगत में चर्चित है। पुष्पा विवेक कवयित्री के साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनका नाम सब ओर चर्चित हुआ है। उनका जन्म 23 मार्च 1957 में दिल्ली इस शहर के एक सदर बाज़ार नामक जो कस्बा है पुरानी दिल्ली में, वहाँ शिक्षित परिवार में हुआ है। उनके पिताजी का नाम पूर्णचंद और माताजी का नाम सुमित्रा देवी है। उनके पति RC विवेक वे एयर इंडिया से रिटायर्ड होकर आज स्वतंत्र लेखन तथा सामाजिक कार्यों के अंतर्गत अपना योगदान दे रहे हैं। पुष्पा जी अपनी पढ़ाई उपाधि तक करने के पश्चात वो हिंदी साहित्य में ने कि लेखन अविरत ढंग से कर रही है। वो एक लेखिका, कवयित्री तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सर्वों ओर चर्चित है। विविध पत्र पत्रिकाओं में भी उनका लेखन आज प्रकाशित हो रहा है। महिला जीवन पर होने वाला अत्याचार पर वो बहुत ही उचित ढंग से लेखन करती है। साथ ही साथ दलित आंदोलन की एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी वो अपनी भूमिका निभा रही है। पुष्पा विवेक जी ने 2016-17 में जो दलित लेखक संघ का अधिवेशन होता है उसमें उपाध्यक्ष के रूप में भी वो रही है। साथ ही साथ अखिल भारतीय लेखिका मंच की सदस्यता के रूप में भी वो कार्य कर चुकी है। और उनके इस साहित्यिक तथा सामाजिक योगदान को आधार बनाकर उन्हें कई पुरस्कार भी यहाँ प्रदान किए गए। हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा काव्य गोष्ठी में भागीदारी लेने का एक पुरस्कार उन्हें प्राप्त है। साथ ही साथ उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा काव्य गोष्ठी का पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है। मार्च 1919 का नागपुर का संबुद्ध महिला मैत्री सम्मान भी इन्हें मिला है। अम्बेडकरवादी लेखक संघ के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है हर साल, वो 2019 का सावित्रीबाई फुले सम्मान इनको मिला है। तो इनके स्तरीय ढंग के लेखन को कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे पुष्पा विवेक की आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी दी गई है उस कहानी का शीर्षक है औरत कमज़ोर नहीं। औरत कमज़ोर नहीं, इस कविता के माध्यम से कवयित्री जी ने नारी चेतना को यहाँ जगाने का काम किया है। हमें मालूम है कि समाज में भले ही नारी पुरुषों के अन्याय अत्याचारों को सहती है, साथ ही साथ दहेज के कारण भी वो हर दिन पिसी हुई दिखाई देती है। कई पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग को या अपने पत्नियों को आशंका की या संदेह की निगाहों से देखते हैं। इसीलिए स्त्री वर्ग को एक घुटन भरी जिंदगी जीना पड़ता है। लेकिन कवयित्री के अनुसार औरत कमज़ोर नहीं, अगर वह खुद में चेतना जागृत करती है और वह संगठन बनाकर अपने शक्ति के महत्व को समझती है, साथ ही साथ
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा भारतवर्ष को प्रदान किया गया जो संविधान है, उन संविधान के बारे में वो जानती है, तो वह उन पर आने वाली जो मुश्किलें हैं, उन सभी मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकती है। स्त्री किसी भी प्रकार के डर को अपने मन से वो फेंकने की कोशिश करती है, तो जरूर नहीं कि वो कहीं ना कहीं नहीं कि प्रभावी बनेगी, वो कमज़ोर नहीं है। नहीं कि स्त्री की कमजोरियाँ उनको अंधविश्वास तथा नहीं कि आडंबर की ओर ले जाती है। इसीलिए स्त्री वर्ग को निडरता से अपने मन में आत्मविश्वास पैदा करना होगा, और जब वो आत्मविश्वास स्वयं में पैदा करती है तो उनका कल्याण ही होगा। वो पीसी नहीं जाएगी, वो किसी का शोषण नहीं बनेगी। ऐसा कवयित्री का इस कविता के पीछे लेखन का हेतु है। तो पुष्पा विवेक जी क्या कहती है आरंभिक पंक्तियों में देखिए। कविता बहुत ही सरल और संक्षिप्त ढंग की है। पंक्तियां देखिए, स्क्रीन पर है। जीवन की पथरीली राहों पर गिरकर संभलना सीख लिया है। औरत हूँ कच्चे धागे में पिरोई, कोई मोतियों की लड़ी नहीं जो टूट कर बिखर जाऊं। रजनी कांता माधुरी जैसी कड़ियों से जुड़कर फौलादी मजबूती पाई है मैंने। तो कवयित्री कहीं ना कहीं स्त्री आंदोलन के साथ जुटी हुई रचनाकार है, और आंदोलन के क्षेत्र में उनको बहुत विश्वास है। आंदोलन कहीं ना कहीं स्त्री जीवन में परिवर्तन ला सकता है, ऐसा ने कि कवयित्री का कहना है। इसीलिए वो स्वयं पर तथा आज की नारी पर कवयित्री का बहुत विश्वास है। उसके मन की व्यथा ने कि नारी जब तक प्रस्तुत न करेगी, व्यथा के बारे में ने कि वो सोचेंगी नहीं, तब तक देखिए उनका कल्याण होना असंभव है। इसीलिए यहाँ पुष्पा विवेक जी नारी के आत्मविश्वास को यहाँ जगाने की कोशिश करती है, और वो कहती है कि जीवन की पथरीली राहों पर गिरकर संभलना सीख लिया है। देखिए स्त्री का जीवन पत्थरों से कांटों से भरा हुआ है, और ऐसे पत्थर भरे कांटों भरे रास्ते पर, जीवन के रास्ते पर चलते चलते स्त्री वर्ग ने कि आज संभल चुका है, या गिरकर संभलना भी उन्होंने सीख लिया है। कवित्री स्वयं कह रहे कि मैं भी देखिए शिक्षित क्यों न हो, ने कि यहाँ स्त्री हूँ, और मुझे भी जीवन में चलते समय कई पत्थरों का, कांटों का सामना करना पड़ा। देखिए समाज व्यवस्था का देखिए जहरीला जो रूप है उसका मुझे सामना करना पड़ा, और ऐसे पत्थर भरे राहों से चलते समय मैंने बहुत बार गिरी, और गिरकर संभलना भी मैंने सीखा। इसीलिए वो स्वयं को कहती है, या स्त्री वर्ग के बारे में कहती है कि औरत कच्चे धागे में पिरोई हुई, कोई मोतियों की लड़ी नहीं। कच्चे धागे में जो पिरोई हुई, गूंथी हुई मोतियों की लड़ी नहीं कि जब मोतियों की लड़ी का अर्थ है चैन। तो देखिए यहाँ स्त्री कोई कच्चे धागे में पिरोए हुए मोतियों का रूप नहीं है कि जो धागा टूटते ही सब और बिखर जाए। तो वो तो कहीं ना कहीं पक्की है, आत्मविश्वास है। स्त्री के मन में आत्मविश्वास है, उनके अंतरतर में एक शक्ति का रूप है, और वो जब ने कि जागरूक होकर स्वयं की शक्ति को जानेगी, तब देखिए उनका पत्थरों से कांटों से भरा हुआ रास्ता भी ने कि यहाँ साफ साफ होगा, और उनके जीवन में उनका कल्याण होगा। ये कवित्री की यहाँ अपेक्षा है। और वो यहाँ तक कह देते कि रजनी कांता माधुरी जैसी कड़ियों से जुड़कर फौलादी मजबूती पाई है मैंने। मतलब ये रजनी कांता माधुरी जैसी यानी कि आक्रामक ढंग की आंदोलनकारी स्त्री वर्ग है। कि रजनी का अर्थ मतलब यहाँ एक रजनी बोले तो एक रानी भी थी,
अप्सरा भी है, साथ ही साथ ने कि एक आंदोलनकारी स्त्री भी है। एक दुर्गा का नाम भी रजनी कहा जाता है। तो यहाँ ने कि ऐसी स्त्रियाँ कि जो ने कि समाज के अंतर्गत आंदोलन करते हुए स्वयं के साथ ही साथ सामाजिकता का एक उद्धार करने का या समाज की शोषित पीड़ित स्त्री का उद्धार करने के लिए जो स्त्री वर्ग आगे आया है, उनके साथ जुड़कर मैं भी फौलादी ढंग से मजबूत बन चुकी हूँ। इसीलिए नहीं कि हम पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, ऐसा कवयित्री का यहाँ पर कहना है। तो कवयित्री इस पंक्तियों में कहते हैं कि कवयित्री के मन की जो नारी है अपने में जगे आत्मविश्वास को लेकर कह रही है कि जीवन की कई पथरीली राहों पर चलते हुए उन्होंने कि संभलना सीख लिया है। वो कच्चे धागों में पिरोए हुए लड़ियों के समान नहीं है कि जो टूटकर बिखर जाए। मतलब यहाँ ने कि वो कहीं ना कहीं एक मजबूत क्रांतिकारी महिला रजनी, कांता, माधुरी जैसे आंदोलनकारी महिलाओं की प्रेरणा से प्रेरित है, क्योंकि जिससे ने कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने की एक क्षमता निर्माण की है। उसी ने कि स्त्री वर्ग से संबंधित ये स्त्री होने के कारण कवयित्री कह रही है कि मैं ने कि बिल्कुल समर्थ हूँ, कि कमज़ोर नहीं हूँ। पथरीली राह पर चलते चलते संभलना मुझे ने कि आता है, ऐसा वो बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रही है। आगे की पंक्तियों में देखिए, कवयित्री कहते हैं, दहेज के अंगारों में जलकर सोने की शुद्धता पाई है मैंने, शक की आग में जली मगर फौलादी मजबूती पाई है मैंने। समाज के इन ठेकेदारों से जूझने की कसम खाई है मैंने, औरत हूँ कच्चे धागे में पिरोई, कोई मोतियों की लड़ी नहीं जो टूट कर बिखर जाऊं। तो यहाँ स्त्री वर्ग का भारतीय समाज व्यवस्था में जो शोषण अलग अलग ढंगों से होता है, तो उन शोषण का सामना करने वाली वर्तमान युग की स्त्री, आरंभ में उनको क्या है, दहेज के अंगारों में जलकर वो सोने की जैसी शुद्धता उन्होंने पाई है। मतलब दहेज के लिए स्त्री वर्ग को आज भी बहुत सारा पीड़ित बनाया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है। इसलिए कवयित्री कहती है कि भारतीय स्त्री दहेज के अंगारों में जलकर सोने जैसी शुद्धता उन्होंने पाई है, नहीं कि पवित्रता, नहीं कि आज स्त्री के अंतर्गत उनको दिखाई देती है। और स्त्री वर्ग को उनके पति के द्वारा कहीं ना कहीं संदेह की निगाहों से देखा जाता है, उस पर शक किया जाता है। शक की आग में जली मगर फौलादी मजबूती पाई है मैंने। कवयित्री यहाँ कहती है कि जो पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग के मन की व्यथा को जाने बगैर, उनके मन में चलने वाला जो द्वंद्व है उनको जाने बगैर, उन पर न जाने अलग अलग ढंग का ने कि शक या संदेह करते हैं। और ऐसे संदेह का सामना करते करते स्त्री वर्ग तो आज फौलाद जैसी मजबूती उन्होंने पाया है। मतलब उनके अंतरतर का ये जो आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास फौलाद जैसा मजबूत है। कितने भी पुरुष वर्ग के द्वारा उनको शक की निगाहों से क्यों न देखा जाए, लेकिन उनका आत्मविश्वास एक गहरा होने के कारण वो नहीं कि ऐसे संदेह को नहीं कि वो सह नहीं पाएगी। आगे कवयित्री कहती है कि समाज के इन ठेकेदारों से जूझने की कसम खाई है मैंने। मतलब जो स्त्री वर्ग पर अत्याचार करता है, यहाँ की व्यवस्था, समाज का एक बड़ा वर्ग सामान्य जन की स्त्री वर्ग को कहीं ना कहीं पीड़ित या अत्याचार करने का प्रयास करता है, तो इनके विरोध में संघर्ष करने का एक भाव आज की वर्तमान युगीन सामान्य स्त्री में निर्माण हो चुका है। इसलिए कवयित्री कहती है कि समाज के इन ठेकेदारों से जूझने की कसम खाई है मैंने, इनके साथ संघर्ष करने की आत्मविश्वास उनके मन में है, इसलिए संघर्ष करने की शक्ति आज स्त्री वर्ग में दिखाई देती है। इसलिए कहते हैं कि औरत हूँ
कच्चे धागों में पिरोई कोई मोतियों की लड़ी नहीं जो टूट कर बिखर जाऊं। तो इन पंक्तियों में कवित्री अंततः कहती है कि कहीं ना कहीं कवित्री के मन में अत्याचार के खिलाफ लड़ने की एक क्षमता है, क्योंकि वो आंदोलनकारी महिलाओं के संपर्क में होने के कारण उनके अंतर्तर में एक क्षमता है, और वही क्षमता हर स्त्री वर्ग के अंतर्गत वो भरने का प्रयास करती है। वो कहती है कि आज मैंने दहेज के अंगारों में जलकर सोने जैसी शुद्धता पाई है, पुरुषों के शक की आग में जलकर वो स्वयं फौलाद जैसा मजबूत स्वयं को बनाई है। पुष्पा विवेक जी के मतानुसार सदियों से पुरुष प्रधान संस्कृति में पिसने वाली, शोषित होने वाली जो पीड़ित स्त्री है, अत्याचार सहन करने वाली ये जो नारी है, वो कहीं ना कहीं आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात या संविधान का ज्ञान उनको होने के कारण या संविधान के द्वारा उनको एक सुरक्षा कवच प्रदान होने के कारण वो आज बलवान हो चुकी है। वो स्वयं को ने कि यहाँ कई बिखरी हुई मोतियों की लड़ी नहीं मानती, तो फौलाद जैसा वो मजबूत मान रही है और संघर्ष करने के लिए तत्पर है। इसलिए वर्तमान युग की स्त्री आज सहने वाली नहीं तो संघर्ष करने वाली स्त्री है। ऐसे संघर्षशील स्त्री की एक प्रतिकृति इस कविता के माध्यम से कवित्री ने यहाँ पर रेखांकित की है। तो ये संक्षिप्त ढंग की कविता नारी चेतना को यहाँ रेखांकित करने वाली है। तो इस कविता का अध्ययन यहाँ पर हो जाता है। धन्यवाद।